आदरणीय पीसी साहब, मंचस्थ हमारे अतिथिगण, अब्रॉड से भी आए हमारे प्रतिनिधिगण, इस विश्वविद्यालय के सभी वैज्ञानिक, प्राध्यापक, छात्र, हमारे विभाग के सभी आदरणीय अधिकारीगण, उपस्थित देवियों, दोस्तों। प्रथम दिवस भी मैं आया था और कुछ अपनी बात आपके सामने बोला था। हमारा सौभाग्य है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख आदरणीय महामहिम जी हमारे बीच मौजूद है। वैसे इस विश्वविद्यालय में उनका और भी बार आना हुआ है, लेकिन जब भी इस विश्वविद्यालय में हम लोग आते हैं, महसूस होता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदेश के कृषि के विकास के लिए और न केवल कृषि के इस प्रदेश के विकास के लिए, देश के लिए भी अपनी योगदान देने में हमारा ये विश्वविद्यालय हमेशा अग्रणी रहा है। मैं डॉक्टर चंदेल जी को बहुत बधाई दूंगा कि 5 दिवसीय आयोजन आपने किया। हम लोग जब खेती किसानी की बात करते हैं तो 3 पक्ष होते हैं। पहला है खेतों में मेहनत करने वाला हमारा किसान, दूसरा सपोर्ट करने के लिए हमारा पूरा सिस्टम सरकार, और तीसरा आपका रिसर्च, आपका शोध, आपके कृतित्व से हम अपने खेतों में किस तरीके से विकास का काम कर सकते हैं। तीनों का समागम मैं ऐसा समझता हूं इन 3 दिवसीय या 5 दिवसीय कार्निवाल में किसानों के सम्मुख आया होगा। मैं उम्मीद भी करता हूं कि 5 दिन में जो किसानों के साथ इंटरेक्शन हुआ होगा, जो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के साथ चर्चाएं हुई होंगी, जो नई नई तकनीकी बातों को लेकर के हमारे किसानों ने समझा होगा, अब्रॉड से लोग जो 12 देश से आए हैं उनकी भी बात हमारे सामने आई होगी। तो मैं तो डॉक्टर चंदेल साहब से चाहूंगा कि ये केवल औपचारिकता नहीं रहना चाहिए। अगर ये 5 दिवसीय कार्निवाल में सारी बातें आई हैं तो कुछ दिन बाद ये हमें हमारे खेतों में दिखना चाहिए, हमारे मैदानों में दिखना चाहिए, हमारे कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी समझ में आना चाहिए। तो इतना बड़ा कार्यक्रम करने का उद्देश्य है। मित्रों, हमारा छत्तीसगढ़ इस देश का सबसे समृद्ध राज्य बनने जा रहा है। हमने जब नए राज्य की कल्पना की थी तब भी इस बात को हम कहा करते थे कि मध्य प्रदेश से जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनेगा तो सबसे ज्यादा विकास केवल और केवल कृषि के क्षेत्र में हमको करना है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, यही हमारा मुख्य उद्देश्य था। और हम लोग आज भी महसूस करते हैं, न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में अगर रोजगार देने के मामले में केवल और केवल ये हमारा जो कृषि का क्षेत्र है वो 80 से 85% रोजगार सृजित करता है। और आज इस कार्निवल में जितने भी इनोवेशन आपने किया होगा, जितने भी नए तकनीकी का ज्ञान हमें दिया होगा, हर ज्ञान से छत्तीसगढ़ में भी रोजगार सृजित होगा, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। मैं इस बात की भी कल्पना करता हूँ हमारा विकास छत्तीसगढ़ में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हो जाएगा तो ये हम लोग महसूस करते हैं कि सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है। आज छत्तीसगढ़ में 85 से 90% लोग केवल कृषि पे आधारित जीवन यापन करते हैं। हमारी पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस है और हमें इस बात को कहने में खुशी है। कल 17 तारीख को मैडम छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में लगभग 2000 करोड़ रुपया और केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी लगभग 200 करोड़ रुपया। इस प्रकार 17 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में लगभग 2200-2300 करोड़ रुपया आपने देने का काम किया है। और इसलिए किया है हमारे किसान सक्षम हो। और हम लोग महसूस करते हैं कि
छत्तीसगढ़ का किसान धीरे धीरे सक्षम होते जा रहा है। हमारे किसान नई नई तकनीकों को ग्रहण करता है, उनको सृजन करने की उनमें क्षमता है, चुनौती स्वीकार करने की उनमें क्षमता है, जिज्ञासु बहुत है छत्तीसगढ़ के किसान। हम लोगों ने महसूस किया इस विश्वविद्यालय में जितनी भी प्रदर्शनी में आपने इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, नए नए चीज रखे हुए हैं, उनको देखने के बाद उनकी जिज्ञासा बढ़ती है। हमसे लोग आके प्रश्न करते हैं सरकार इसमें क्या सपोर्ट करने वाली है, सब्सिडी इसमें कितना मिलने वाला है, हम इससे कितना आगे जा सकते हैं और क्या व्यवस्था हो सकती है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस 5 दिनों में आदरणीय डॉक्टर चंदेल साहब के नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय में हमारी सरकार के जितने भी प्रतिनिधि आए, हमारे विभागों के जितने भी अधिकारी, उन सब लोगों ने मिलकर के और विश्वविद्यालय के पूरे परिवार में यहाँ आने वाले, जैसा आदरणीय चंदेल साहब बता रहे थे, लगभग 20,000 किसान और 5,000 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज के बच्चे यहाँ आए। अगर 25,000 लोग इस विश्वविद्यालय के इस कार्निवल को देख के गए हैं और कुछ सीख के गए हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को इसका लाभ मिलेगा। और आदरणीय महामहिम जी यहाँ उपस्थित है, निश्चित रूप से हम महसूस करते हैं उनकी उपस्थिति से हम लोगों को ताकत मिलती है इस विश्वविद्यालय के, और न केवल इस विश्वविद्यालय के, सरकार के आप संरक्षक होते हैं, हमारे संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और आपके समक्ष इस विश्वविद्यालय की उन्नति और तरक्की की बात जैसा डॉक्टर चंदेल साहब ने कहा, हम महसूस करते हैं हमारा ये विश्वविद्यालय देश के सबसे विकसित विश्वविद्यालय की दिशा में आगे बढ़ रहा है।